हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज संडे होने के कारण आपके किसी विषय से संबंधित वीडियो न बनाकर प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक से संबंधित एक वीडियो बनाए। और आप साथियों, अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में आपके माइक्रो टीचिंग की फाइल या डायरी बनानी होती है। वो फाइल किस तरह से बनाई जाती है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप बीएड के में जब प्रवेश लेते हो, फिर स्टार्ट में आपकी काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन क्लासेस चलती है, और उसके बाद जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। तो आज साथियों अपन माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है, क्या महत्व है, और ये क्यों करवाया जाता है, और फाइल कैसे क्या तैयार की जाती है, उसकी डायरिया कैसे बनाई जाती है, उसमें किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो आज वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें। और आपको अगर कोई समस्या आती हो तो आप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। माइक्रो टीचिंग कार्यक्रम यानी सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम। शिक्षण कार्य के लिए कुछ अध्ययन कौशल अनिवार्य होते हैं। यानी हम कोई भी शिक्षण कार्य करवाते हैं, यानी एक शिक्षक के द्वारा जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उस प्रक्रिया को शिक्षण कार्यक्रम कहते हैं या शिक्षण कौशल कहते हैं। तो शिक्षण कार्य के लिए कुछ अध्ययन कौशल अनिवार्य होते हैं, जैसे पाठ को प्रस्तुत करना, विषय वस्तु के विचार के लिए प्रश्नों का निर्माण करना तथा प्रश्नों के उत्खनन और खोजी उपाय करना, सीखने लायक बातों का श्यामपट्ट पर लिखते जाना, प्रस्तुतिकरण की रीतियों में परिवर्तन की व्याख्या करना। सभी ये चीजें एक शिक्षक के माध्यम से एक जब कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया करवाता है तो वो पूर्ण करवाता है। जब एक शिक्षक के द्वारा जब एक विषय का प्रस्तुतिकरण क्लास में करता है तो एक छोटी छोटी चीजें यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को ध्यान में रखते हुए उस शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अगर हम एक चीज भी या एक कोई विषय उसको अपूर्ण छोड़ दें तो हमारा जो शिक्षण होता है वो प्रभावशाली नहीं होगा, रुचिकर नहीं होगा, स्थायीकर नहीं होगा, आनंददायक नहीं होगा। हम उन्हीं चीजों को लेते हुए यानी हमारा जो शिक्षण है जो रुचिकर हो, आनंददायक हो, बच्चों को सरल से सरल तरीके से समझ में आए, इसलिए हमें पाठ योजना बनाने से पहले हमें उन्हीं शिक्षण बिंदुओं को सूक्ष्म तरह से समझने की जरूरत है। हम अगर उन जो स्टेप है उनको समझ जाएंगे तो उसके बाद हम पाठ योजना भी अच्छे से बना पाएंगे। इन कुशलताओं के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारंभिक स्तर पर इन कुशलताओं की अभ्यास का आयोजन किया जाता है। यानी जब पाठ योजना बनाई जाती है हर विषय की, यानी आपके जब शिक्षण विषय होंगे उन शिक्षण विषयों में आपको पाठ योजनाएं बनानी पड़ती है। पाठ योजना क्या होता है ये आपको अवगत होगा कि पाठ योजना जब हम क्लास में जाने से पहले उसकी जो कार्य योजना बनाते हैं, जो हम आज पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जो कार्य योजना बनाते हैं उसी को हम दैनिक पाठ योजना कहते हैं। उस दैनिक पाठ योजना में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए उसका एक प्रशिक्षण दिया जाता है। बीएड जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, छात्र अध्यापक होते हैं, छात्र अध्यापिका होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यह आयोजन प्रस्तुतियों में ही होता है। प्रशिक्षणार्थी ही छात्र बनते हैं, शिक्षक बनते हैं और अवलोकन बनाते हैं, अवलोकन करते हैं। यानी इसी में से ही जब ये माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम चलता है तो इसमें से ही बच्चे शिक्षक बनते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। उसी में से ही जो बीएड शिक्षार्थी है उन्हीं में से ये इसका अवलोकन करते हैं। हर परीक्षणार्थी हर तरह की भूमिका निभाता है, यानी वो शिक्षक के रूप में भी भूमिका निभाएगा, वो अपने एक अवलोकनकर्ता के रूप में भी भूमिका निभाएगा और शिक्षक के रूप में अपने कौशल अभ्यास में निखार लाता है। जैसे जैसे वो गलतियां होती है वैसे वो निखार लाता है।
एक कुशलता के अभ्यास के लिए परीक्षणार्थी को दो बार पाठ रचना करनी पड़ती है। एक पाठ शिक्षण उसे 3 से 7 मिनट, यानी एक पाठ योजना को 3 से 7 मिनट का उसको टाइम मिलता है बनाने के लिए। 3 से 7 मिनट उसको प्रस्तुत करने का समय मिलता है और उसके बाद अपने साथियों से तथा प्राध्यापक से उसे दिशा निर्देश मिलते हैं। जब वो 7 मिनट का अपना प्रस्तुतिकरण दे देता है, हर कौशल के लिए वो 7 मिनट या 3 से 7 मिनट का टाइम लेके प्रस्तुतिकरण देता है। उसके बाद में अपने साथियों से और अपने प्राध्यापक से दिशा निर्देश मिलते हैं। उसके बाद उसे अपना पाठ पुनः बनाना पड़ता है और पुनः शिक्षण कार्यक्रम करना पड़ता है। ऐसा उसे कुशलता के लिए 2 बार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कभी कमी रहने पर उसे अतिरिक्त अभ्यास करना पड़ता है। अगर इस कार्यक्रम में फिर भी अगर उसकी कमी रह जाती है तो उसके लिए उसको अलग से अभ्यास करना पड़ता है। आगे हम साथियों, अब हम माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण में फाइल या डायरी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि एक हर शिक्षण विषय की हम फाइल कैसे तैयार की जाए और फाइल में हम किन चीजों को सम्मिलित करें जिससे एक अच्छी और एक सुंदर फाइल बने। तो फाइल या डायरी बनाने से पहले हमें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और उसका जो आपके विषय अध्यापक ने इन चीजों के बारे में जानकारी दी होगी कि सूक्ष्म एक फाइल में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण के आधार, सूक्ष्म शिक्षण के आधार। चौथा है सूक्ष्म शिक्षण के महत्व, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं व महत्व। पांचवा है सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ या सीमाएं। इन चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है और इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो थ्योरिकल चीजें है वो भी एक ब्लैंक पेपर पर लिखकर हमें फाइल और डायरी में अटैच करनी है। सो पहले सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ मालूम होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, सूक्ष्म शिक्षण के आधार, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं व महत्व, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ और सीमाएं। इन सभी चीजों की जानकारी एक ब्लैंक पेपर पर लिखकर हमें फाइल के स्टार्टिंग में लगानी है। अब उसके बाद जो होगा शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए निम्नलिखित पोस्टों को निर्धारित किया।
कौशलों को निर्धारित किया किए गए। भला है कि अब सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ हो गया, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूरी हमें संपूर्ण जानकारी मिल गई। उसके बाद में हम एक पाठ्य योजना में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन स्टेप होते हैं, उनको हम जोड़ना जरूरी है। उनको अब इसके भी दो तरीके होते हैं, दो चलते हैं। एक चलता है सैद्धांतिक और दूसरा चलता है प्रायोगिक। सैद्धांतिक आप जैसे कौन कौन से कौशल है? प्रस्तावना सबसे पहले ये कौशल है। प्रस्तावना, उसके बाद में प्रश्न रचना, उसके बाद व्याख्या, व्याख्या कौशल, उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन, उसके बाद में श्यामपट्ट कौशल, और अंत में अगर अपने शिक्षक कोई और भी बताता है तो उसके। अब इन कौशलों के बारे में थ्योरी लिखनी है सब, इनकी इनकी संपूर्ण जानकारी लिखनी है। प्रत्येक कौशल की, जैसे प्रस्तावना कौशल स्टार्ट कर रहे हो तो इसकी संपूर्ण जानकारी लिखकर उसके फाइल में अटैच करनी है। फिर प्रस्तावना कौशल बढ़ाना है। एक बार इसके भी अभी मैंने स्टार्ट में बताया कि हर कौशल के दो बार बनेगी, 2 बार रचना होगी। पहले प्रस्तावना होगी, फिर उसका मूल्यांकन होगा और दिशा निर्देश मिलेंगे, फिर पुनः एक बार प्रस्तावना कौशल बढ़ेंगे। यानी पहले प्रस्तावना, फिर पुनः प्रस्तावना, सबके 2 बार बनेंगे, सबको दो। प्रस्तावना के 2, प्रश्न रचना के 2, व्याख्या के 2, उद्दीपन परिवर्तन के 2, श्यामपट्ट के 2 और अन्य भी कोई हो तो उनके भी 2। यानी स्टार्ट में पहले सैद्धांतिक यानी उनके बारे में जानकारी लिखनी है, क्या परिभाषा है, किससे प्रस्तावना कैसे करते हैं, उनके प्रस्तावना बनाने में, प्रश्न बनाने में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना, ये आपके विषय अध्यापक ने आपको संपूर्ण जानकारी दी होगी और उन्हीं जानकारी को इस फाइल में अटैच करना है। फिर इसके बाद में आपको उसको डायग्राम बनाते हुए प्रस्तावना कौशल बनाना। उसके बाद में, इसके बाद प्रस्तावना का जो कौशल है उसके घटक आएंगे, उसमें मूल्यांकन होगा। फिर इसके बाद मूल्यांकन होने के बाद फिर एक बार वापस अगर आपके कोई कमी रहती है तो एक बार पुनः प्रस्तावना कौशल बना जाएगा। इस तरह से हर कौशल की 2 बार रचना की जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब आगे हर कौशल को आप जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करोगे, आपके विषय अध्यापक ने हर कौशल को किस तरह से बनाना, किस तरह से उसका डायग्राम बनाना है आपको अच्छे से बताया होगा और अवगत कराया होगा कि इसमें किन किन घटकों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देके बता देता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। कि जैसे सबसे पहले सूक्ष्म पाठ योजना, सूक्ष्म
पाठ योजना, यानी प्रत्येक कौशल किस तरह से बनाया जाएगा हर पेज पर, और ये सभी कार्य आपको ब्लैंक पेपर पर ही करना है, लाइनिंग पेपर यूज नहीं करना है, ब्लैंक पेपर पर ही कार्य करना है। जैसे आपने मान लो कि पहला अपना जो कौशल है वो कौन सा है, प्रस्तावना कौशल। तो सबसे पहले अपना क्या आएगा, कौशल का नाम, कौशल का नाम, कौशल का नाम है, जैसे प्रस्तावना कौशल है तो प्रस्तावना कौशल। उसके बाद कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए बढ़ा रहे हो, छठी है तो जैसे छठी है, सातवीं है तो सातवीं। उसके बाद विषय, कौन से विषय का बढ़ा रहे हैं, जैसे विज्ञान तो विज्ञान, और भी विषय होते हैं जो आपके शिक्षण विषय उसी का बढ़ाना है। दिनांक, आपको यहाँ दिनांक लिखनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रकरण आएगा, प्रकरण, जो भी आपका प्रकरण है उस प्रकरण का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में सहायक सामग्री, सहायक सामग्री आप क्या उपयोग में लेते हो वो यहाँ पे इसको डिटेल्स लिखनी है। फिर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान, जो भी हर क्वेश्चन के स्टेप जो आपके विषय अध्यापक ने बताया उनको एक अच्छे से लिखने हैं। फिर आपके यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका, कथन या क्रिया भी बोल सकते हैं, और यहाँ आएगा छात्र की। यहाँ पे आप चाहो तो घटक भी लिख सकते हो, अगर आपके विषय अध्यापक ने घटक लिखने का बताया तो घटक भी लिख सकते हो, और नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। आपको ये प्रस्तावना कौशल में कम से कम आपके 4 प्रश्न बनेंगे और अधिक से अधिक आप 7 प्रश्न बना सकते हो। और प्रश्न किस तरह से बनाने हैं, झिक झिक के हिसाब से बनाने, ये सभी कौशलों के बारे में मैं प्रत्येक कौशल के बारे में नहीं बता पाऊंगा। प्रत्येक कौशल के बारे में आपको हर विषय अध्यापक ने बताया होगा। और इसके नीचे जैसे उद्देश्य कथन, ये आपको इस तरह से बनाकर 3 से 7 मिनट का आपका प्रस्तुतिकरण होगा, बच्चों के सामने आप पढ़ाओगे, बच्चे आपके मूल्यांकन करेंगे, फिर आपकी जो कमी पेशी रहेगी फिर इसी तरह से आपको पुनः इसी टॉपिक का पुनः आप क्या लिखोगे, पुनः प्रस्तावना कौशल, यानी हर पाठ, हर कौशल की 2-2 रचना की जाएगी। इसी तरह से आपके व्याख्या कौशल होगा, उद्दीपन कौशल होगा, श्यामपट्टी कौशल होगा, आपके विषय अध्यापक ने सबने बताया होगा। तो ये तो था आपके किस तरह से आपको पाठ योजना उस हर कौशल की बनानी है। अब आपको अवलोकन करता है, जिसमें घटक, जो एक विषय अध्यापक के द्वारा या आपके साथी गण जो शिक्षक बनेंगे वो किस तरह से अवलोकन करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा सूक्ष्म पाठ, सूक्ष्म पाठ योजना, अवलोकन, अवलोकन प्रपत्र। सबसे पहले आएगा कि सूक्ष्म पाठ अवलोकन प्रपत्र, कौशल का नाम आ जाएगा, कौशल का नाम,
प्रस्तावना कौशल। उसके बाद कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हो, और विषय, प्रकरण। एक चीज और आएगी इधर, वह है छात्र अध्यापिका का नाम। जो भी प्रस्तुतिकरण कर रहा है उसका नाम अवश्य आएगा। छात्र अध्यापिका का नाम, कौशल का नाम आ गया, कक्षा आ गई, समय, और फिर समय, कितने समय, कितने समय, अवधि, अवधि आएगी, प्रकरण, फिर आएगा प्रकरण, प्रकरण का नाम, ठीक है, और विषय आ गया। तो ये सब आएगी चीज। और इसके बाद में जो डायग्राम बनेगा, एक कौशल में लगभग 7 से 10 के बीच में घटक होते हैं। आपके विषय अध्यापक ने बताए होंगे कि घटकों के क्रम संख्या, घटक, फिर यहाँ पे आपके 5 स्टेप होते हैं। कमजोर, सामान्य, औसत, उत्तम और सर्वोत्तम। ये मैंने मेरे हिसाब से लिखे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने भी आपके घटक होंगे, फिर उसको इसमें लाइनिंग में करना है, घटकों के बीच में, ठीक है। जो भी घटक होंगे उन घटकों को यहाँ लिखना है। फिर जैसा प्रस्तुतिकरण होगा, आपको ऐसा लगता है जैसे बच्चे या अध्यापक के माध्यम से, अगर कमजोर है तो कमजोर पे टिक लगाना, अगर उत्तम है तो उत्तम पे टिक लगाना है। कमजोर, सामान्य, औसत, उत्तम, सर्वोत्तम, ये तो मैंने इसे मेरे हिसाब से लिखे, अपने विषय अध्यापक ने भी अलग से बताया होगा। या ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे भी रेटिंग दे सकते हैं। यानी उनको एक रैंकिंग देनी है, एक अंक बार देना है कि आपका जो आपका प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो किस तरह का है। फिर इसके बाद में पर्यवेक्षक सुझाव देगा, पर्यवेक्षक सुझाव, और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। पर्यवेक्षक अपने विषय अध्यापक भी हो सकता है या छात्र अध्यापक भी हो सकता है। दिनांक, यहाँ पे जो कमी रहेगी वो टिप्पणी लिखेंगे भी, इसमें इतना सुधार होना चाहिए, इतना। ये इस तरह का जो डायग्राम है हर क्वेश्चन के लिए बनाना है, और हर क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि विषय अध्यापक ने अलग अलग डायग्राम बनाया हो, अलग सबके लिए, सभी के क्वेश्चन के लिए 2-2 रचना होगी। और इस तरह से ये सभी कार्य आपको ब्लैंक पेपर यानी व्हाइट A4 साइज में करना है। सबसे पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण की जो सैद्धांतिक उनकी परिभाषा है, वो सब चीजें जो ऐड करनी है। इसके बाद में इन दो को ऐड करना है। लास्ट में आपको प्रत्येक विषय की, यानी आपके शिक्षण विषय की 5-5 पाठ योजना बनाकर आपको उसमें ऐड करनी है। इस तरह से आपकी फाइल पूरी तैयार होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने विषय अध्यापक से कंसल्ट कर सकते हो और उनसे राय ले सकते हो। धन्यवाद।